हाँ, दिक्कत तो हुआ, साधन नहीं था उपलब्ध। मेरा बात आप सुन लीजिए। एक आईएएस है जिला में, पटना जिला का कोई डीएम है, उसको अभी पूछेगा तो परीक्षा में बैठने के लिए यूपीएससी परीक्षा में बैठ पाएगा? जो नव युवक है उनके लिए ठीक है, जो पुराने लोग हैं उनके लिए अच्छा नहीं था। कभी कभी उनका कर्सर कहीं और चला जाता था और कर्सर को स्क्रीन पे लाने में दिक्कत होता था उन लोग को। मुख्यमंत्री जैसे हम लोग बेरोजगार आदमी है, तो बेरोजगार आदमी है, मुख्यमंत्री बेरोजगार नहीं हुआ तो क्या उसको कोई टाइम का लिमिटेशन है? कितना देर बैठता है? आपको बताइए तो विधानसभा में कितना देर बैठता है वो? ठीक है, एक कहावत है कि लालची के गांव में ठग खैला बिना ना मुएला। तो हम लोग लालची हैं, जो सरकार कुछ देगी, आशा से हम लोग सरकार की तरफ देखते हैं। तो ठगने का वो तरीका है उनका, बोलने में थोड़ी कुछ लगता है। एग्जाम होता है। कब तक कोई सीता जी भी एक ही बार अग्नि परीक्षा दी थी, ये चौथी बार अग्नि परीक्षा हो रहा है। समझना चाहिए कि ये बार बार एग्जाम का ड्रामा करके बार बार एग्जाम लेके बड़ा गलत किया जा रहा है। मैम, एग्जाम दे दिया आपने? हाँ, दे दिए। दिक्कत हो रही थी एग्जाम देने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर हाँ, पे दिक्कत एग्जाम तो हुआ, साधन नहीं था उपलब्ध। कंप्यूटर पे एग्जाम दिया आप सर? पहले से प्रैक्टिस थी कंप्यूटर पे? नहीं बहुत अच्छा रहा। एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बाकी दिनों के टीचर्स कह रहे थे कि क्वेश्चन काफी टफ यूपीएससी लेवल का पूछा जा रहा है। नहीं, टफ तो है, लेकिन फिर भी जो है ना, सरकार तो कह रही थी कि मामूली पेपर लेंगे, नहीं उससे पास करना है। वो जो बोले हैं बिल्कुल हट के बोले हैं। बहुत टफ क्वेश्चन है, उसको डील करने में जो है ना बहुत परेशानी क्या होती लगता है। है कि अभी जितना आप बना के आए उससे नहीं है अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। नौकरी अभी जाने का डर है शिक्षक? ये तो अब जो है ना जाने, ऊपर वाला जाने। कैसे गया सर आपका पेपर? ज़्यादा बेहतर नहीं गया है, मतलब पास होने जो हो गया है। पेपर लेंगे शिक्षकों का? वो तो ठगने का वो तरीका है उनका, बोलने में थोड़ी कुछ लगता है। एग्जाम होता है। मामूली पेपर कहाँ था तो सरकारी परीक्षा आ गया था। ये मामूली 5 नहीं मौके था। भी इस मामूली पेपर के लिए दिए जा रहे हैं। ये कंपटीशन के जैसा था एग्जाम सब, ये सब ठगने का जैसा। हाँ, ये तो क्या है। मैम क्या कहेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस जैसे थे? कुछ नहीं। तैयारी थी आप लोगों की? कितने दिनों से तैयारी किए थे पेपर का? बिना तैयारी के अच्छा एग्जाम गया। बिना तैयारी के? हाँ, बिना तैयारी करने का समय मिला था? हाँ। कैसा गया पेपर? ठीक गया। कंप्यूटर पे एग्जाम देने की तैयारी थी शिक्षकों को? नहीं, कोई तैयारी नहीं। कैसा गया? ठीक गया? क्वेश्चन अच्छे थे? नॉर्मल? ना क्वेश्चन परीक्षा नॉर्मल थी ना? मिला जुला के ठीक था क्वेश्चन। मामूली सी परीक्षा थी सरकारी? मामूली सा परीक्षा नहीं थी। क्या क्या दिक्कतें हुई मैम आज? इतने दिनों से शिक्षक बोल रहे थे परीक्षा नहीं दी, बड़ी संख्या में आ रहे हैं शिक्षक परीक्षा देने। 4 दिनों का पेपर था। अच्छा था। मान गए हैं शिक्षक सरकार के फैसले को? क्या लगता है? नहीं, कुछ तो खराबी है ही। अच्छा नहीं, ठीक ठाक है एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस कैसे? क्वेश्चंस ठीक ठाक था, ज़्यादा अच्छा नहीं था ना बुरा था, ठीक था। हाँ, तैयारी तो की आप लोगों की? जो पढ़े होंगे उनके लिए अच्छा है, जो नहीं पढ़े उनके लिए अच्छा। पढ़े हैं तभी तो बोले कि ठीक ठाक था। तैयारी करने का मौका तो मिला? नहीं मिला है, तैयारी करने का मौका नहीं मिला। तैयारी नहीं की थी आप लोगों ने? अब एग्ज़ाम सुबह 9 से 5 स्कूल जाएगा लोग, तो एक तैयारी क्या करेगा? 10 बजे से तो मुख्यमंत्री बोले मुख्यमंत्री बोले हैं अभी तक लेटर निकला है। लेटर कल शाम को निकला तो बोलता है फेक लेटर है, वही 9 से 4 ही रहेगा स्कूल, VC में कहा जाता है। तो मुख्यमंत्री का बात का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एक तरफ से क्षमता परीक्षा लिया जाए, दूसरी तरफ 9 से 4 काम करवाया जाए। 9 से 4 रहना पड़ता है स्कूल में, उसके बाद घर का ड्यूटी लोग करेगा कि पढ़ाई करेगा? बच्चे को भी तो पढ़ाना है, सिर्फ हम ही मास्टर बन जाए और बाल बच्चे को नहीं पढ़ाएं, तो वही है। कंप्यूटर पे एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था? जो नव युवक है उनके लिए ठीक है, जो पुराने लोग हैं उनके लिए अच्छा नहीं था। कभी कभी उनका कर्सर कहीं और चला जाता था और कर्सर को स्क्रीन पे लाने में दिक्कत होता था उन लोग को। सर क्या कहेंगे, पेपर कैसा था? कंप्यूटर पे पेपर कैसा था ये बताइए। क्वेश्चन तो थोड़ा भारी था। हाँ। कंप्यूटर तो थोड़ा चला भी लिए, उसका प्रैक्टिस किए थे, लेकिन क्वेश्चन जो सर सिलेबस से थोड़ा 2 दिन की प्रैक्टिस में तो नहीं होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर चलाना था, खाली टिक मारना था ना। दिक्कत हो रही थी? क्वेश्चन थोड़ा भास्ट था, 6 to 8 के लायक था, और हम 1 to 5 के हैं। हाँ। कहा जाए क्वेश्चन तो थोड़ा मामूली सी परीक्षा तो मामूली नहीं था, मामूली परीक्षा नहीं था। मामूली परीक्षा नहीं मामूली। क्वेश्चंस कैसे थे? क्या क्वेश्चन लग रहा था किस चीज का पेपर दे रहे हैं? वो तो लगता था कि साइंस का दे रहे हैं, बड़ा हाई लेवल का, जैसे कि वैसा था। पास हो जाएंगे सर? 5 बार मौके मिलेंगे? क्वेश्चन बहुत हार्ड था, वही कुछ क्वेश्चन आसान था, बाकी सारा हार्ड ही था क्वेश्चन। लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो है ना आसान था, उसको सब जो है हार्ड था। क्वेश्चन भी आए थे क्या? जी,
सिलेबस से बिल्कुल हट के था। कह रहे थे कुछ टीचरों का आरोप था कि क्वेश्चंस भी गलत आ रहे हैं कुछ। हाँ, कुछ तो ऐसा अभी अनुभव नहीं कर पाए, मगर जो है ना लमसम जो है ना क्वेश्चन बहुत भारी था। क्या कहेंगे सर, पेपर कैसा गया? पेपर बहुत ही इजी था। ये शिक्षक के लेवल का पेपर नहीं था, ये बच्चों के लेवल का पेपर था। हाँ, ऐसा बाकी टीचर्स तो कह रहे हैं कि बहुत hard नहीं, एकदम ही बकवास है, ये फालतू है। ये तो बच्चा सबको बैठाएंगे तो एग्ज़ाम दे देगा। दे देंगे, शिक्षक पास हो जाएंगे। जी, माने सबको कुछ कठिन भी था, आसान भी था, हर लेवल का क्वेश्चन था। कंप्यूटर पे एग्जाम देने की तैयारी कैसी थी? कंप्यूटर पर प्रैक्टिस किया गया था तो इसलिए दिक्कत नहीं हुई, बताने वाले भी लोग थे, तो कंप्यूटर से कोई समस्या नहीं हुई। तो आप पहले से तो आप लोग कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जी बोल रहे हाँ, हैं, जी कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं की। न प्रैक्टिस नहीं किए थे, लेकिन कुछ चलाने का अनुभव था मैम, जिसके वजह से। क्या कहेंगे मैम? अच्छा, आप इनके साथ हैं? जी। पास हो जाइएगा सर। हाँ, उम्मीद है कि पास हो नौकरी जाएंगे। जाने का डर तो नहीं? नहीं, कोई डर नहीं, नौकरी जाने ना, का डर नहीं। पास कर लेंगे। कैसा गया सर पेपर? पेपर अच्छा गया, ठीक है। हाँ, यूपीएससी एग्जाम दे के आएंगे, बीपीएससी का? बिहार एसएससी का। SSC का एग्जाम। क्या लगता है सरकार की तरफ से जो मामूली परीक्षा की बात कही जा रही थी, 5 बार मौके दिए जा रहे थे, मामूली परीक्षा ना, मामूली तो नहीं है। कैसे देखते हैं डिसीजन सरकार के डिसीजन को? डिसीजन तो अच्छा नहीं है। अच्छा, शिक्षक तो अब हार मान लिए, बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक जा रहे हैं सेंटरों पर एग्जाम देने के लिए, तो आप लोगों ने पहले जो विरोध किया था, आप तो नहीं होगा शिक्षकों की तरफ? नहीं, मैंने विरोध नहीं किया था। हम तो फॉर्म भरे हैं, परीक्षा देने आए हैं, मैं विरोध कहाँ किया है? कई शिक्षक विरोध कर रहे थे कि नहीं? हाँ, बहुत लोग किए हैं। कैसा था सर एग्जाम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जी। क्वेश्चन बहुत मतलब साधारण था, हाई नहीं था, लूज क्वेश्चन था। कंप्यूटर पे एग्जाम देने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, पहले से कंप्यूटर चलाते थे। जी। अच्छा, सरकार की तरफ से कहा गया था कि काफी एक मामूली सी परीक्षा है, उसको पास करके आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। जी बिल्कुल, मतलब मामूली सा ही एग्जाम है वो। मामूली एग्जाम ही? हाँ, मामूली ही एग्जाम है। शिक्षक कह रहे थे कि यूपीएससी लेवल का भी ना, हमको तो नहीं लगा ऐसा। नहीं लगा आपको सर क्वेश्चन? ना, क्वेश्चन ठीक था। क्वेश्चन ठीक था? जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले दिन और दूसरे दिन तीसरे दिन? ना, क्वेश्चन तो ठीक था। 10-20 क्वेश्चन आता है, थोड़ा हार्ड। तैयारी कैसी थी? जी, अच्छी थी। तैयारी आप? जी, अच्छी थी। 6 महीना से कर रहे हैं। 6 महीना से? जी। क्षमता परीक्षा का तो अभी डेट निकला था। जी, पहले से बीपीएससी की तैयारी किए हुए थे। जी। बीपीएससी तैयारी 1 2 ठीक था, क्वेश्चन ठीक था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कई शिक्षक कह रहे थे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के अब जैसे। कहने के लिए किसको माना कीजिएगा, अब जो ना पढ़ेगा तो। कैसा गया सर आपका पेपर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया पेपर गया। जी, बिल्कुल। पास हो जाएंगे? बिल्कुल। इतना इजी क्वेश्चन था इस बार? नहीं, इजी तो पढ़ने वाले के लिए सब इजी है, नहीं पढ़ने वाले सब। कई ऐसे शिक्षक कल परसों उसके अगले दिन पिछले दिन बोल रहे थे कि बहुत टफ क्वेश्चन था, यूपीएससी लेवल का था, तो क्या आपको ऐसा फील हुआ कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन? हो सकता है कि जब उनके पेपर आए हुए तो टफ होगा, लेकिन अभी तो आज का पेपर इजी था? इजी कहा जा सकता है उसको ही है, ज़्यादा टफ भी नहीं था। जी मैम, पेपर दे के आ रहे हैं। कैसा था पेपर? ठीक था, मिला जुला के था। मिला जुला ठीक था? हाँ, ठीक था। क्वेश्चन तो एकदम इजी आए होंगे? हाँ, इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन गलत भी था। गलत क्वेश्चन भी था? हाँ, 4-5 क्वेश्चन ऐसा था जो कि क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन गलत था। सरकार के इस डिसीजन को कैसे देखते हैं सर, जो फैसला लिया गया था सक्षमता परीक्षा देने के बाद? सरकार स्वतंत्र है, उसमें क्या हम लोग डिसीजन लेंगे? सरकार है। शिक्षकों ने तो उसका विरोध भी किया था। विरोध करने से क्या होगा, उनका मर्जी है परीक्षा लेने का। हम लोग परीक्षा देने के लिए आए थे, परीक्षा दिए हैं। कैसा गया पेपर? ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक? हाँ, अच्छा रहा? नहीं, ठीक ठाक रहा। अच्छा, अभी कैसे कहेंगे? हाँ, ठीक। कंप्यूटर पे एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था। पहले से तैयारी करते होंगे एग्जाम वगैरह देने की? पर उससे भी कंप्यूटर हम चलाते थे, पहले से भी चलाते थे। हाँ। तो कैसा गया कुल मिलाकर के? जो आप देख रहे हैं इतने दिनों से शिक्षक आ रहे हैं, तो क्या लगता है सारे शिक्षक पास हो जाएंगे? हमको लगता है 60% ज़्यादा पास करेंगे। पहले दूसरे दिन बोला जाता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है यूपीएससी बीपीएससी। ना, टॉप क्वेश्चन रहबे करे, कंपटीशन का तैयारी है ना, तो उसमें तो टॉप तो रहबे करेगा, कहने की बात है। हाँ, परीक्षा तो एग्जाम होता है, एग्जाम ना होता है तो अब शिक्षक मान गए हैं ना, राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए एग्जाम दे करके पास होना पड़ेगा तभी मिलेगा? न मानने वाला बात हम नहीं कर सकते हैं। ये बात, ये तो आप कोई नेता कोई संग करेगा, हम लोग तो नहीं है। परीक्षा सरकार ली, हम परीक्षा देने के लिए आए थे, इससे ज़्यादा हमने। सरकार ने तो कहा है ना कि सक्षमता परीक्षा जो पास करेंगे उन्हीं को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, बाकी शिक्षकों को थोड़ी मिलेगा। कहने से क्या होता है, अभी बताइए ना हमको। ये बताइए, एक IAS है, कोई भी IAS है, किसी भी जिला में है, उसको कहिए तो। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे,
मेरा बात आप सुन लीजिए। एक IAS है जिला में, पटना जिला का कोई DM है, उसको अभी पूछेगा तो परीक्षा में बैठने के लिए UPSC परीक्षा में बैठ पाएगा? हमको उसको बताइए। शिक्षक के साथ बहुत बड़ा गलत कर रहा है सब पार्टी वाले। तैयारी करने का कितना मौका मिला है? कोई मौका नहीं, कैसे मिलेगा? सुबह से लेकर 9 बजे से 5 बजे विद्यालय में रहते हैं, तैयारी कैसे होगा? हाँ, मुख्यमंत्री जैसे क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जैसे हम लोग बेरोजगार आदमी है, तो बेरोजगार आदमी है, मुख्यमंत्री बेरोजगार नहीं हुआ तो क्या उसको कोई टाइम का लिमिटेशन है? कितना देर बैठता है आपको बताइए तो? विधानसभा में कितना देर बैठता है वो? मुख्यमंत्री को और भी काम होता है ना। हमको बहुत का बाल बच्चा है, बेटा जमाना, पोता पोती खिलाते हैं हमारा, वो भी काज है मेरा ना। क्या समझे? मेरा बेटा पोता पोती इतना वर्ग का 7 साल की पोती है, 1 महीना का पोता है, 3 गो लड़का है, उसको भी ना मेंटेन करना पड़ता हमको। वहाँ से काज होगा। फैसला ठीक लगा? हमको ठीक लगा। हाँ जी, एग्जाम तो दिया, अच्छा गया एग्जाम। कैसे देखते हैं सरकार के इस पूरे डिसीजन को, सक्षमता परीक्षा पास करके राजकर्मी का दर्जा? अब सरकार के ऊपर उंगली उठाना गलत बात है। सरकार जो भी करती है सही करती है, अब उस पर हम उंगली उठाने वाले हैं। तैयारियों को लेकर के क्या कहेंगे? अगर शिक्षक तैयारी करे तो फिर तब स्टूडेंट क्या करेगा? अगर पढ़ाने के लिए नहीं, एक चीज़ हमको बताइए, जो चीज़ पूछा गया है सिलेबस से बाहर थोड़ी आया है। क्या सिलेबस से बाहर है? और कोई बताए हमको, सारा क्वेश्चन हमको याद है। हाँ, गलत है, कोई टॉप नहीं है। टॉप में यही किया गया है कि सन और ईस्वी डाल दिया गया है, जो इसका सन बताइए, थोड़ा सा टॉप ये चीज़ था BPSC के तर्ज पर, लेकिन सारे क्वेश्चन वैसे नहीं थे, बहुत इजी थे। अरे जो इजी क्वेश्चन है उसके बारे में तब बताइए। हाँ, क्वेश्चन गलत थे, इंग्लिश में सही लिखा हुआ था, हिंदी में क्वेश्चन का ट्रांसलेट गलत था। हाँ, ऐसा था। क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन उसमें गलत थे। हाँ, जैसे दिया हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 2 जगह एक ही ऑप्शन है, 1914। आदमी कौन मारेगा? आप ही बताइए। 1914 2 जगह है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ, कौन मारेगा? पहला मारेगा, दूसरा मारेगा कि तीसरा मारेगा? दोनों ऑप्शन एक ही था। किसकी लापरवाही देखते हैं ये लापरवाही मिस प्रिंटिंग हो सकती है, और सरकार की लापरवाही तो हम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए सरकार की लापरवाही, हम ही लोग पढ़ाते हैं, बच्चा बाथरूम के लिए छुट्टी मांगता है, अब भाग जाता है सड़क पर, तो मास्टर की गलती है। नहीं, चलने की बात नहीं से भी तो कोई लोग पीछे रह जाते हैं। नहीं, तो सरकार उस पर कंपनसेशन देगी, ऐसा थोड़ी है। जो सरकार जो बैठी है, सरकार गलत थोड़ी करेगी। अगर एक क्वेश्चन गलत की है तो उसका 2। अब शिक्षक मान गए हैं ना, राज्यकर्मी का दर्जा के लिए पहले सक्षमता परीक्षा पास करना पड़ेगा, उसके बाद। अच्छा, मान लीजिए अगर सक्षमता नहीं पास किया तो क्या अक्षम है? सरकार को सोचना चाहिए। नहीं तो सरकार, इसके पहले सरकार क्यों पेमेंट तब कर रही थी? हमको बताइए। तो यानी कि सरकार उस समय सक्षम मान रही थी, तभी तो पेमेंट कर रही थी। अब अगर नहीं पास करेगा तो अक्षम हो जाएगा, तो यानी कि जो 10th का परीक्षा पास किया है, जो बोर्ड ने उसको सर्टिफिकेट दिया है, इंटर का सर्टिफिकेट दिया है, TET जो पास किया है, वो सारा सर्टिफिकेट बेकार है। शिक्षा विभाग का फरमान तो यही कह रहा है। शिक्षा विभाग का फरमान कुछ भी कहे, तो शिक्षा विभाग से हम यही पूछना चाहते हैं कि क्या अगर सक्षमता कोई पास नहीं करता है तो अक्षम हो जाएगा? तो शिक्षकों का फैसला क्या है? ये सिर्फ सक्षमता परीक्षा अपनी ये सारे शिक्षकों का अपना अपना अलग अलग मत है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सरकार को यह एग्जाम नहीं लेना चाहिए। ना, ये गलत तरीका है। कब तक कोई सीता जी भी एक ही बार अग्नि परीक्षा दी थी, ये 4थी बार अग्नि परीक्षा हो रहा है। समझना चाहिए कि ये बार बार एग्जाम का ड्रामा करके बार बार एग्जाम लेके बड़ा गलत किया जा रहा है। लेकिन हम लोग मजबूर हैं, ठीक है। एक कहावत है कि लालची के गाँव में ठग खैला बिना ना मुएला, तो हम लोग लालची हैं। जो सरकार कुछ देगी, आशा से हम लोग सरकार की तरफ देखते हैं, लेकिन सरकार जो है ठग है, बार बार ठगती है, हम लोग ठगे जाते हैं, ठीक ना। तो यही चीज़ है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग अब अगर कल के, अब देखिए ना, आज तक अब बहुत बातें हैं, छोड़िए उस सब बातें। लैट्रिन भी धोना पड़ता है हम लोग को, बहाली के हम लोग, हाँ धोना पड़ता है। छोटा छोटा बच्चा आदत लगा दी है जो लैट्रिन करो बाथरूम में जाके, और जाके लैट्रिन कर देता है, पानी नहीं गिराता है। पानी की सारी व्यवस्था है, सब चीज़ है, तो अब तो सरकार हम लोग से लैट्रिन भी धुलवा रही है। पढ़ाने के लिए बहाली हुए हैं, वो काम कर रहे हैं बम पुलिस का, है कि नहीं? तो यही चीज़ है, सरकार क्या क्या कराएगी अब आगे देखिए। इसके बाद भी देखिए, इसके बाद राज्यकर्मी के दर्जा के लिए हैं तो हम यहाँ आए हैं, जो माथे पर हम तो TET टॉपर रहे हैं, 75.33% मेरा नंबर था। तब हम लोग को नियमावली में लिखा हुआ था कि नियुक्ति की जाएगी या नियोजित कर दिया गया हम लोगों को, तो उसी के कलम को मिटाने के लिए तो सक्षमता दे रहे हैं हम लोग। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।